भारत में हिंदी सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि संवाद का वह एहसास है जिसके माध्यम से व्यक्ति बिना किसी औपचारिकता के अपनी बात सामने वाले के सामने रखता है। बात जब हिंदी के सम्मान की हो, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं, उसका कहीं अपमान हो तो वो अपमान को समझने, सहने या प्रत्यक्ष देखने, सुनने या महसूस करने वाला किस तरह आहत होकर उसे अभियान के रूप में स्वाभिमान के साथ राष्ट्र शक्ति के माध्यम से आंदोलन बनाकर खड़ा कर देता है। वह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले हिंदी भाषा के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रहे भाषा के क्रांतिवीर अर्पण जैन अविचल नामक इस नौजवान से समझा जा सकता है। मेरे एक आईपीएस मित्र के घर मेरा अनायास से जाना हुआ और उनकी बिटिया का एक शब्द था, मामा आई एम नॉट कंफर्टेबल विद ग्रैंडमा बिकॉज शी इज स्पीकिंग हिंदी एंड शी इज वेयरिंग साड़ी। उन शब्दों ने कहाँ तक की यात्रा करी आप सोच भी नहीं सकते। अंततः वो दादी को वृद्धाश्रम जाना पड़ा और वो वृद्धाश्रम में उनका निधन हुआ। उस पीड़ा से उपजा हुआ ये स्वर है जिसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित करा कि यार मेरी भाषा हिंदी इतनी तो नहीं गिर सकती। और बस वहीं से फिर देश भर में हिंदी के लिए लोगों को आग्रही बनने का प्रयास कर रहा। हमने लोगों को जगाया कि यार आपकी भाषा हिंदी आपके संस्कारों की जननी है, आपके घर के संस्कार बचा रही है। वो न केवल भाषा है बल्कि इस भारत का सांस्कृतिक वैभव और परिचय भी है। तो 2016 में हमने एक वेबसाइट से इस यात्रा को आरंभ किया। करीब 7 साल पहले जब अर्पण ने एक शुरुआत वेबसाइट मातृभाषा.com के नाम से करते हुए हिंदी रचनाकारों को उससे जोड़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे वह संख्या सैकड़ों में पहुंच गई। 3 साल पहले जब हिंदी में हस्ताक्षर के लिए लोगों को प्रेरित करने का अभियान अर्पण ने चलाया, तो बरबसी समाजवादी सांसद स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की छवि भी उनमें नजर आने लगी। डॉक्टर अर्पण जैन जैसे नौजवान हैं, ये बहुत आनंद और आश्चर्य का विषय है। आज हमारे देश में ऐसे नौजवान पढ़े लिखे ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं कि जिनको हिंदी प्रेम हो। और ये हिंदी प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है कि जैसे अपनी माता या पिता से या अपने भाइयों बहनों से प्रेम होता है, वो तो है ही, लेकिन ये उससे भी बड़ी चीज है। कीर्तिशेष डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी से मैं पहली मुलाकात मेरी हो रही थी। मैं मिलने जाना था और मैंने उन्हें दूरभाष पर संपर्क किया और बताया कि दादा मैं इस तरह के एक मिशन पर आया हूं और आपसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने पहला शब्द ये बोला था कि उस वक्त मेरे साथ स्वामी रामदेव जी के शिष्य स्वामी विदेह देव जी मौजूद थे। दादा का ये पहला शब्द था कि आज मुझे पुत्र जन्म से खुशी हो रही है कि कोई शहर में या इस देश में हिंदी के लिए भी अर्पण जैन नामक यह नौजवान उच्च शिक्षित होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है। हिंदी के प्रति प्रेम, समर्पण और सम्मान ने कुछ ऐसी धुन सवार की कि पढ़ाई, नौकरी, भविष्य, परिवार की चिंता छोड़कर एक योद्धा के रूप में हिंदी को सिर्फ राष्ट्रीय नहीं विश्व में सर्वोच्च सम्मान दिलाने की खातिर हाथ में कलम लेकर अकेला चल पड़ा। और कैसे कैसे अभियान चलाते थे। एक अभियान उन्होंने चलाया हस्ताक्षर बदलो अभियान। दूसरी भाषा अंग्रेजी जैसी भाषाओं को छोड़ के हिंदी में हस्ताक्षर करो और लगभग 21 लाख लोगों ने हस्ताक्षर बदले। 2018 में यह अभियान शुरू किया था। एक ने अनेक अभियान। शुरुआती दौर पे निश्चित तौर पर इस चीज का सामना मुझे भी करना पड़ा कि यार ये तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अच्छी खासी आईटी कंपनी, और वो सब छोड़ छाड़ के ये हिंदी के नए प्रचार में लग गए, नए काम में लग गए जिस काम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। पर जब मैं इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त कर देता हूं कि मैं काम कोई सा भी करूं, किसी भी तरह का कार्य करूं, पर काम जो होगा वो मेरे मन अनुरूप होगा, तो मैं ज्यादा समय तक, लंबे समय तक उसे कर पाऊंगा।